सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं मांगते। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आज 1 मई है, यानी कि मजदूर दिवस, जिसे लेबर डे, मई डे, श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। आपको बताना चाहूँगी कि आखिरकार इसकी कैसे शुरुआत हुई थी और अब ये कितना लाभकारी है सच में मजदूरों के लिए। मजदूरों की जब हम बात करते हैं तो मजदूर शब्द से ही झलकता है कि जैसे किसी मजबूर की बात की जा रही हो, लेकिन सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं ये बताती हैं कि मजदूर अब जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, अर्थव्यवस्था में सहायता दे रहा है भारत को, वो काबिल तारीफ है। लेकिन इसकी शुरुआत और इतिहास की बात ना की जाए ऐसा तो नामुमकिन है। आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका में 1 मई 1886 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर उस समय सभी मजदूरों को तकरीबन दिन भर में 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। इसी के विरोध में तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे और उन लोगों ने कहा कि कम से कम उनकी आय बढ़ाई जाए और घंटों को भी 8 से 10 घंटे किया जाए, जैसे एक वर्कर का होता है। लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उनका जनसैलाब देखकर कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार घबरा गई, तो इसी आक्रोश में आकर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि उस समय 1886 में तकरीबन 100 मजदूर जो है बुरी तरह से मारे गए थे, जिसके 3 साल बाद अमेरिका ने ये निर्णय लिया कि मजदूर जो है एक अच्छा स्तंभ है हमारे भारत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो इसलिए उन्होंने फिर शुरुआत कर दी। पूरे 3 साल बाद 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य अदर देशों में भी मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में दरअसल इसकी शुरुआत थोड़ा देर हुई। 1 मई 1923 को चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई, जहां पर अमेरिका को जिस प्रकार से देखा गया कि वो मजदूरों के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहा है, तो भारत ने भी ये सोच विचार किया कि मजदूरों की बात करना बेहद जरूरी है। आपको बताना चाहूँगी कि जब एक बार महात्मा गांधी से ये सवाल किया गया था कि क्या मजदूर और किसान अलग अलग हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मजदूरों की बात करूं तो आप समझ जाइए कि मैं इस देश की शान बान आन किसानों की ही बात कर रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, आज 34 वर्ष हो गए हैं जिस प्रकार से हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आज तमाम लोग जो है श्रमिक दिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ अगर मैं उनकी कमियां ना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खबर में थोड़ी कमी रह जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल के बाद से ही मजदूर जो है वो दिन ब दिन पलायन करते गए और उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है उसमें भी उन्हें ठीक ढंग से नहीं मिला। इसका एक उदाहरण इस समय आपको जंतर मंतर पर मनरेगा के मजदूर, आपको जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो सरकार ये कहकर लाई थी कि कम से कम 100 दिन का रोजगार तो मुहैया कराया ही जाएगा। अफसोसन उन 100 दिनों के रोजगार में मात्र 15 से 25 दिन का रोजगार मिलता है और उस पर भी उनकी आमदनी नहीं मिलती। इसी को लेकर तकरीबन 1.5 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके मात्र राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वो अभी भी इस वक्त, जिस वक्त मैं आपके सामने कैमरे पर बात कर रही हूँ, वो लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं अपनी मजदूरी की मांग को लेकर, और ये शुरुआत कोरोना काल के बाद से हो चुकी है। हालांकि हलचल तो शुरू से ही मची हुई थी। आपको बताना चाहूँगी कि आज मजदूर दिवस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक मजदूर ही है जिसके बिना हम शायद एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर घर से दफ्तर जाना हो तब भी आपको एक मजदूर ही याद आता है, रिक्शा चालक हो। वो मजदूर वही है जो रामधारी दिनकर ने कहा था कि मुझे स्वर्ग से क्या लेना, मैं तो धरती पर ही स्वर्ग बना देता हूँ, मेरे हाथों में इतनी कलाकारी है। आपको बताना चाहूँगी कि लगातार लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं मजदूर दिवस पे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है कि हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। किंग ऑफ मिर्जापुर लिखते हैं कि तपती धूप में बदन तो मेरा भी जल रहा है, पर क्या करूं साहब, इसी से तो घर चल रहा है। और सिर्फ मजदूर दिवस नहीं बल्कि हम सब का ये दिवस है, मजदूर दिवस का नमन। तस्वीरों के साथ कई सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं लोग। ये हाथ इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हाथ देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति का हाथ है या फिर मजदूर का हाथ है। हाथ भी काफ़ी कुछ
जो है हाथ हो या शरीर हो, एक व्यक्ति को देखकर आप काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं। विरक्त जी लिखते हैं, ठोस हाथ, माथे पर पसीना और कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ, काश उस मजदूर को भी पता होता कि आज उसका ही दिन है। अफसोसन ये भी एक दर्द की बात है कि कई सारे श्रमिकों को, या फिर आप ये कह लें कि तमाम आधे से अधिक श्रमिकों को ये भी नहीं पता है कि उनका आज दिवस है। किस तरह से मनाया जाता है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक तरफ नज़र डालिए कि जब 1 मई 1923 में इसकी शुरुआत चेन्नई में की गई थी, तब इसका कहीं ना कहीं विरोध किया गया था, क्योंकि उस वक्त मज़दूरों को मजबूरों की तरह लोग इस्तेमाल करते थे, उनको 15 घंटे काम करवाना, तो इसका विरोध भी जमकर किया गया। लेकिन जब मानवाधिकार की बात होती है तो जाहिर तौर पर तमाम लोग इसके समर्थन में भी आ गए, ये कहने के लिए कि मज़दूरों के हक की बात ज़रूरी है। आपको सुनकर ये खेद भी होगा कि विदेश में एक्स्ट्रा ओवर इनकम करने पे ना केवल दफ्तरों में बैठे वर्कर को ओवर इनकम मिलती है, बल्कि जो मज़दूर है अगर वो भी ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें भी ओवर टाइम का पैसा मिलता है। यानी कि अब उनको प्रतिदिन में तकरीबन 8 से 10 घंटे काम करना होता है। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। ये तमाम चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको सच्चाई भी पता चलती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रमिक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगहों पर अब देखेंगे आप कि जश्न मनाया जा रहा है। कई सारे ऑडिटोरियम को बेहद सुंदर तरीके से सजाया भी जा रहा है, लोग बड़े ही खुश हैं और श्रमिकों को इसलिए ये दिवस मनाया जाता है जिसमें उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल सके और उन्हें बताया जा सके कि आप लोगों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी दोगुती से उन्नति कर रही है। योजनाएं कई सारी हैं, फिर वो चाहे सिंचाई योजना हो, मनरेगा योजना हो और किसानों के लिए तमाम योजनाएं हो, आय दोगुनी होने की बात हो, लेकिन उन योजनाओं में ज़मीनी स्तर की सच्चाई कितनी है ये जानकर शायद आप सभी लोग चुप हो जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल के बाद दुर्दशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तक इस पर जो है आप ये कह लीजिए कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। दिन ब दिन मजदूर पलायन करता जा रहा है, उनकी आमदनी घटती जा रही है और ये विकास जो 2 गति के बताया जा रहा था, अफसोसन डबल इंजन की सरकार 1 इंजन में भी काम नहीं कर रही है। खैर, इस पूरी खबर के बारे में और मजदूर दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम सभी का आज ये दिवस है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दफ्तर पर आप भी काम कर रहे हैं तो आप भी इस दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाइए, ये हम सभी का दिवस है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।